नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चहेते सनातन भक्ति संस्कृति चैनल पर। इस चैनल का उद्देश्य श्री रामचरितमानस का अद्भुत हिंदी वर्णन करके आप सभी तक पहुंचाना है। मेरे कथन में यहाँ पर जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए मैं श्री राम जी से क्षमा चाहती हूँ और आप सभी से हाथ जोड़कर क्षमा चाहती हूँ जो भी त्रुटियाँ हों उसके लिए। जय श्री राम। दोहा नंबर 186 में है, कहते हैं कि आरत जननी जानी सब भरत स्नेह सुजान रामा, कहूँ बनावन पालकी सजन सुखासन जान सिया रामा। अर्थात स्नेह के सुजान प्रेम के तत्वों को जानने वाले भरत जी ने सब माताओं को आर्त और दुखी जानकर उनके लिए पालकियां तैयार करने तथा सुखासन यान सुखपाल सजाने के लिए कहते हैं। चक चक्के जिमी पुर नर नारी, चहत प्रात उर आरत भारी, चहत प्रात उर आरत भारी, जागत सब निसी भयों बिहाना, भरत बोलाए सचिव सुजाना, कहूँ लेहूँ सब तिलक समाजू, बनहि देव मुनि राम ही राजू, बेगी चलहूँ सुनी सचिव जोहारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे, तुरत तुरग रथ नाग सवारे, अरुधति अरु अग्नि समाओ, रथ चढ़ी चले प्रथम मुनि राऊ, विप्र वृंद चढ़ी वाहन नाना, चले सकल तप तेज निधाना, नगर लोग सब सजी सजी जाना, चित्रकूट कह कीन्ह पयाना, शिविका सुभगन जाहि बखानी, चढ़ी चढ़ी चलत भई सब रानी। कि नगर के सब नर नारी चकवे चकवी की तरह भांति हृदय में अत्यंत आर्त होकर प्रातः काल का होना चाहते हैं। सारी रात जागते जागते सवेरा हो गया उन लोगों का। तब भरत जी ने चतुर मंत्रियों को बुलवाया और कहा, तिलक का सब सामान ले चलो, वन में ही मुनि वशिष्ठ जी श्री रामचंद्र जी को राज्य देंगे, जल्दी चलो। यह सुनकर मंत्रियों ने वंदना की और तुरंत घोड़े, रथ और हाथी सजवा दिए। सबसे पहले मुनिराज वशिष्ठ जी अरुंधति और अग्निहोत्र की सब सामग्री सहित रथ पर सवार होकर चले। फिर ब्राह्मणों के समूह जो सबके सब तपस्या और तेज के भंडार थे, अनेकों सवारियों पर चढ़कर चले। नगर के सब लोग रथों को सजा सजा कर चित्रकूट को चल पड़े, जिनका वर्णन नहीं हो सकता। ऐसी सुंदर पालकियों पर चढ़ चढ़कर सब रानियां चली। फिर यहाँ है, सौंपी नगर सुचि सेवकनी, सादर सकल चलाई रामा, सुमिरी राम सिय चरण तब, चले भरत दो भाई रामा। यहाँ पर विश्वास पात्र सेवकों को नगर सौंपकर और सबको आदरपूर्वक रवाना करके तब श्री सीताराम जी के चरणों को स्मरण करके भरत शत्रुघ्न दोनों भाई चले। राम दरस बस सब नर नारी
जनो करी करीनी चले तकी बारी। बन सिय रामु सा मुझे मन माही, सानुज भरत पयो देहि जाही। देखी सनेहु लोग अनुरागे, उतरी चले हय गय रथ त्यागे। जाई समीप राखे निज डोली, राम मातो मृदु बानी बोली। तात चढ़ाहु रथ बलि महतारी, हुई ही प्रिय परिवारु दुखारी। तुम्हारे चलत चली ही सब लोगो, सकल शोक कृस नहीं मग जोगो। सिर धरि बचन चरण सिरुनाई, रथ चढ़ी चलत भये दो भाई। तमसा प्रथम दिवस करिबासु, दूसर गोमती तीर निवासु। जय श्री राम। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी के दर्शन के वश में हुए। दर्शन की मतलब अनन्य लालसा से सब नर नारी ऐसे चले मानो प्यासे हाथी हथनी जल को तक कर बड़ी तेजी से बावले से हुए जा रहे हों। श्री सीताराम जी सब सुखों को छोड़कर वन में है। मन में ऐसा विचार करके छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी पैदल ही चले जा रहे हैं। उनका स्नेह देखकर लोग प्रेम में मग्न हो गए हैं और सब घोड़े हाथी रथों को छोड़कर उनसे उतरकर पैदल चलने लगे। तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी भरत जी के पास जाकर और अपनी पालकी उनके समीप खड़ी करके कोमल वाणी से बोली और कहती हैं कि हे बेटा, माता बलैया लेती है, तुम रथ पर चढ़ जाओ, नहीं तो सारा प्यारा परिवार दुखी हो जाएगा। तुम्हारे पैदल चलने से सभी लोग पैदल चलेंगे, शोक के मारे सब दुबले हो रहे हैं, पैदल रास्ते के पैदल चलने के योग्य नहीं हैं। माता की आज्ञा को सिर चढ़ाकर और उनके चरणों में शीश नवाकर दोनों भाई रथ पर चढ़कर चलने लगे। पहले दिन तमसा पर वास मुकाम बनाकर और करके वहाँ दूसरा मुकाम गोमती के तीर पर किया। पाया हर फल असन एक, निसी भोजन एक लोग रामा। करत राम हित नेम व्रत, परिहरि भूषण भोग रामा। यहाँ पर कोई दूध ही पीते हैं, कोई फलाहार करते हैं, कुछ लोग रात को एक ही बार भोजन करते हैं। भूषण और भोग विलास को छोड़कर सब लोग श्री रामचंद्र जी के लिए नियम और व्रत करते हैं। सई तीर बसी चले बिहाने, श्रृंग बेरपुर सब नियराने। समाचार सब सुने निषादा, हृदय विचार करई सभी सादा। कारण कवन भरतो बन जाही, है कछु कपट भाऊ मन माही। जो पै जियन होती कुटिलाई, तौ कतलीन संग कटकाई। जान ही सानुज राम ही मारी, करऊँ कंटक राजो सुखारी। भरत न राजनीति और आनी, तब कलंकु अब जीवन हानि। सकल सुरासुर जुरहि जुझारा, राम ही समरन जीत निहारा। काचर जुभर तु अस करही,
नहीं बिस बेलिया मिया फल फरही। यहाँ पर नियम और व्रत करते हुए श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए सब चल रहे हैं। रात भर सई नदी के तीर पर निवास करके सवेरे वहां से चल दिए और सब श्रृंगबेरपुर के समीप जा पहुंचे। निषाद राज ने सब समाचार सुना तो वह दुखी होकर हृदय में विचार करने लगे। क्या कहते हैं, सोचते हैं कि क्या कारण है जो भरत वन को जा रहे हैं। मन में कुछ कपट भाव अवश्य है। यदि मन में कुटिलता न होती तो साथ में सेना क्यों ले चले हैं। समझते हैं कि छोटे भाई लक्ष्मण सहित श्री राम को मारकर सुख से निष्कंटक राज्य करूंगा। भरत ने हृदय में राजनीति को स्थान नहीं दिया है, राजनीति का विचार नहीं किया। तब पहले तो कलंक ही लगा था, अब जीवन से ही हाथ धोना पड़ेगा। ऐसे ऐसे विचार करके कहते हैं संपूर्ण देवता और दैत्य वीर जुट जाएं तो भी श्री राम जी को रण में जीतने वाला कोई नहीं है। भरत जो ऐसा कर रहे हैं इसमें आश्चर्य ही क्या है। विष की बेले अमृत फल कभी नहीं फलती। इनके भी मन में ये सब विचार क्यों आ रहे हैं? माता कैकेयी के ऐसे निष्ठुर कर्म के कारण। अब जय श्री राम, हर हर महादेव, बजरंगबली की जय हो। अब मैं यहीं पे विश्राम लेती हूँ। आप सभी पर श्री राम जी की कृपा बनी रहे। आगे का कथन मैं अगले अध्याय में सुनाऊंगी। आप सभी को रामायण सुनने में कैसा लगता है मेरे कमेंट में आप ज़रूर बताएं। जिन्हें राम जी प्यारे हैं कमेंट में श्री राम जरूर लिखें। नमस्कार, धन्यवाद।